होल्ड जो था मार्केट के अंदर वो क्यू मोबाइल का होता था। अगर क्यू मोबाइल एग्जिस्ट करता रहता तो किसी भी ब्रांड के लिए किसी भी आसानी से जगह नहीं बनती। जो आगे बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये याद रखें कि जब आप बिजनेस करें तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, कोई दुश्मनी है यूएसए से। मुनीर अहमद अल्हम्दुलिल्लाह आज क्या उस मुकाम पे पहुंच चुका है जो उसने तहिया किया था या कभी सोचा था, या नहीं आप अपने आप से कहते हैं कि नहीं यार पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये चीज़ आपके इन्वेस्टर को पाकिस्तान से भगा रही है, तो यही वजह है आज हम जहाँ खड़े हैं। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। तो ये तो वक्त हो गया 2000 से 2010। क्या चेंजेस नज़र आई मुनीर भाई 2010 के बाद? हवावे आया, ओप्पो ने अपनी एंट्री करी, थोड़ा बहुत ट्रांजिशन ग्रुप भी इन्फिनिक्सी फॉर्म में हमें नज़र आता था, ऑनलाइन के ऊपर हिलता हुआ 2013-14 में। या दूसरे लोकल ब्रांड्स भी आए थे, वॉइस था, रीवो था एडवांस टेलीकॉम का, हायर था, हायर मोबाइल वालों का, हायर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, जावेद अफरीदी साहब का। तो क्या था ये 2000 से 2015-16 तक का सफ़र कैसा रहा? 2010 से 2015-16 तक जब तक तो क्यू मोबाइल में आया। सही है। तो आप ये समझ लें कि क्यू मोबाइल ने राज किया। इट वॉज द मार्केट लीडर 100%। अगर ठीक हो आप गया। कहें कि 100% में से 85 to 90% होल्ड जो था मार्केट के अंदर वो क्यू मोबाइल का होता था। सही है। तो पीछे जो 10% की मार्केट बच जाती थी उसके अंदर सारे एग्जिस्ट करते थे। सही। क्योंकि आप देख लें कि क्यू मोबाइल एक वाहिद ऐसा ब्रांड था कि आप समझ लें कि अगर आपकी दुकान पे क्यू मोबाइल के फ़ोन नहीं हैं उस ज़माने में तो मे भी आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। अच्छा। और इस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया कि कुछ ऐसे डीलर्स जो शुरू में यानी क्यू मोबाइल का काम नहीं करते थे, या कुछ ऐसे एरियाज़ जैसे हमारा इस्लामाबाद या आप देखें यहाँ पे थोड़ा पोश कस्टमर या हाई एंड कस्टमर ज़्यादा होता था। लेकिन ये शॉपकीपर्स भी एंड ऑफ द डे हमारे पास आएंगे सर क्यू मोबाइल तो हमें लाजमी चाहिए क्योंकि इसके बगैर कस्टमर रुकता नहीं है। सही है। तो क्यू मोबाइल ने जितना अरसा भी काम किया उस ज़माने के इन बिटवीन टाइम के अंदर आपको कोई दूसरा ब्रांड कहीं पे उसकी आप समझे सिर्फ एग्जिस्टेंस थी लेकिन वो उसकी सेल्स नहीं थी। यानी वो मौजूद था वो ब्रांड और जिंदा नहीं था। वो जिंदा रहने के लिए सांसें गिन रहा था कि मतलब ये एक बहुत बड़ा आप समझेंगे ये क्रेडिट मियां साहब को जाता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा उसको पब्लिसाइज किया। और खाली पब्लिसिटी नहीं थी, नो डाउट क्यू मोबाइल ने वो चीज़ें भी मार्केट में उस वक्त दी थी कि जिसकी वजह से आज के दिन में हम सारे जितने भी हमारे पास कस्टमर हैं ये सारे बेसिकली क्यू मोबाइल से ही इनका स्टार्ट हुआ। बिल्कुल ऐसी है। तो इस मतलब जैसे हमने पहले कहा कि क्रेडिट गोज टू मियां साहब कि उन्होंने हर बंदे के हाथ में ख़ास तौर पे एंड्रॉयड फ़ोन की हम बात करें, देखिए बटन वाले फ़ोन तो पहले भी सब इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन जिस वक्त आया तो इस तरह कॉमनली हर बंदा उसको एक खरीद भी नहीं सकता था। और दूसरा ये था कि लोग कॉमनली लेते भी नहीं थे। उन्होंने आके इतनी बड़ी मीडिया कंपेन उसके ऊपर चलाई है जब एंड्रॉयड उन्होंने लॉन्च किया कि उसके बाद हर बंदा ग्रेजुअली शिफ्ट हुआ बटन वाले बार फ़ोन से एंड्रॉयड की अफोर्डेबल। एक चीज़ और मुनीर भाई जो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मुझे वाज़े मियां ज़ीशान अख्तर साहब में नज़र आई थी, क्योंकि आई नो हिम वेरी वेल पर्सनली, करीब से हमने साथ चाइना भी ट्रैवल किया, हमारी मुलाकात चाइना की भी है, दुबई में भी हम साथ मिलते रहे, कि वो जिस तरीके से ओनरशिप लेते थे ना अपने ब्रांड की, वो राइट नाउ उस वक्त के ब्रांड्स में वो चीज़ मिसिंग थी। बिल्कुल, मतलब ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एग्रेसिव नहीं थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। लेकिन अगर उस ज़माने के दूसरे ब्रांड्स उठाएं तो वो लोग भी एग्रेसिव थे। नोकिया या सैमसंग से अच्छी मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता था, ग्लोबल ब्रांड्स हैं, ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं। लेकिन जो उन्होंने अगर लीड किया उस चीज़ को तो अपनी पर्सनल ओनरशिप के साथ, और मेरे ख्याल से वो एक वाहिद चीज़ थी जो और दूसरे ब्रांड्स में मिसिंग थी उस वक्त। लेकिन देखिए मियां ज़ीशान अख्तर की अगर आप बात करते हैं तो वो बड़े विजनरी हैं। मतलब मैं आज के दिन में भी ये आपको कहूँगा कि आज के दिन के अंदर भी मैंने ज़ीशान अख्तर
जैसा बंदा, जितना उसका विजन है, जितनी उनकी एक नज़र होती थी, और जैसे वो फ़ोन को देखते थे या लेके आते थे, और मैंने तो चूँकि उनके साथ बैठ के काम किया, उनसे सीखा बहुत कुछ। जो अप्रोच उनकी आज के दिन तक भी है, मैं ये लफ्ज़ बड़े आपको बावसूल तरीके से बताऊंगा कि आज के दिन में भी जो ज़ीशान अख्तर की आँख देख सकती है ना, शायद आज के दिन में भी वो चीज़ कोई और नहीं देखता। सही। उनका बहुत विजन था। अगर क्यों मोबाइल जहाँ पे था तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन एक बंदा होता है ना जी, उस विजन जो था वो ज़ीशान अख्तर का था। सही। डिसीजन मेकिंग, चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, और सबसे बड़ी बात थी कि देखिए जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि आज के दिन में हम जहाँ पे सारे, मतलब मैं इसमें अपनी ज़ात को नहीं काउंट कर रहा, मैं पूरी मोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूँ। पूरी मोबाइल इंडस्ट्री आज जहाँ पे खड़ी है, इसको बहुत ज़्यादा पॉलिश करने में क्यों मोबाइल का हाथ है। आप किसी भी पूरे पाकिस्तान में मार्केट में चले जाएं, कहीं भी ट्रैवल कर लें, आपको हर जगह पे जो ब्रांडिंग नज़र आती थी वो सिर्फ क्यों मोबाइल की नज़र ऐसे ही ऐसे लगता था कि पाकिस्तान में सिर्फ क्यों मोबाइल है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। हालांकि सारे ब्रांड, सैमसंग भी था, आईफोन भी था, नोकिया भी था, बिल्कुल हुआवे भी था। एंड देन फिर जब ग्रेजुअली ये सारा जो एक पूरा डिक्लाइन आया, तो देन आप अगर आज के दिन में अगर हम ब्रांड्स को देखते हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, आप समझे ये क्यों मोबाइल की ही मेहरबानी है। उन लोगों ने इनको जगह दी और ये आज के दिन में पाकिस्तान की मार्केट को उन्होंने यानी ये सारा अब ये होल्ड कर रहे हैं मार्केट को, और ये नंबर 1 बन गए हैं। वरना अदरवाइज अगर क्यों मोबाइल एग्जिस्ट करता रहता तो किसी भी ब्रांड के लिए किसी भी इतना आसानी से जगह नहीं बनती। क्योंकि हमारे सामने देखिए कई ब्रांड आए, मैं नाम नहीं लूँगा माजरत के साथ, जी, सारे मेरे ही दोस्त हैं, जी, थोड़ा सा वो फील करेंगे, लेकिन जब तक क्यों मोबाइल आया तो किसी भी ब्रांड ने कितना भी जोर लगा लिया वो मार्केट में जगह नहीं बना पाया। क्योंकि और लोगों की, यानी देखें आज के दिन में क्यों मोबाइल कुछ भी उस तरह की चीज़ें नहीं दे रहा, लेकिन मैं बीइंग अ शॉपकीपर आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन में अगर आप बार फोन्स की बात करते हैं, आज के दिन में भी जो फर्स्ट चॉइस है ना किसी की, स्टिल इट इज़ क्यों। हमसे सबसे ज़्यादा डिमांड आज के दिन में लोग जो करते हैं वो क्यों मोबाइल की करते हैं। सही। मुनीर भाई, अब हमारा एक छोटा सा राउंड है जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड, ठीक है। उसमें हम आपसे एक एक सवाल पूछेंगे और एक एक आपको शॉर्ट आंसर देना होगा, और उसका मकसद ये है कि हमारी ऑडियंस, हमारे लोग आप जान सकें आपको और करीब से। और मुनीर फ्रेंड्स मोबाइल और मिस्टर मुनीर में थोड़ा सा फ़र्क कर सके कि एज अ बिजनेसमैन तो हमने आपकी कहानी सुनी, बट पर्सनैलिटी क्या है मुनीर भाई की, ठीक है, उसके लिए हमने एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड रखा हुआ। पहले मुझे बताएं कि आपका स्टार क्या है। मेरा सजिटियस है जी, दिसंबर बर्थ है। ओके, सजिटियस। दिसंबर की कौन सी तारीख है? मैं 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर, जी हाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं व्हाट इज़ योर लास्ट गूगल सर्च, आखिरी दफ़ा गूगल पे क्या सर्च किया था, भले आज कल परसों? मेरे ख्याल से मैंने एक मैप ही ढूंढा था शायद। अच्छा। मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। उस वक्त मैंने गूगल के ऊपर वो डाला कि मैंने वहाँ जाना, और मुझे उसका वो आइडिया नहीं हो रहा था, ठीक है, वो मेरा लास्ट सर्च था। अच्छा, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप अपनी ज़िंदगी में 5 साल, 10 साल, 15 साल पीछे जा सकें और कोई एक फ़ैसला बदलने की आपको ताकत मिल जाए, तो क्या आप जाके वो फ़ैसला तब्दील करके वापस आना चाहेंगे, या कहेंगे नहीं यार आज जहाँ मैं हूँ वो ठीक है, वो फ़ैसला सही था, गलत था, लेकिन जो भी है वो ठीक था? जहाँ तक फ़ैसला बदलने की बात है तो कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसे होती हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, आप उनको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो कुदरत होती है, बिल्कुल, वो तो मैं वापस नहीं कर सकता, डेस्टिनी होती है। जैसे अगर मेरे इख्तियार में होता, अगर फैसले की बात होती है, तो जहाँ मेरा भाई एक आज इस दुनिया में नहीं है, मतलब तो मेरे बस में होता तो शायद मैं उस वक्त से पीछे जाकर उसको रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो कुदरत थी, अल्लाह का फैसला था, तो जो हो गया। लेकिन मेरे में अली भी एक बात ये है कि मैं एक दफ़ा जो डिसीजन कर लेता हूँ मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। ज़बरदस्त। अगर फ्रेंड्स मोबाइल की आप बिज़नेस को एक देखते हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही। मैं एक तो बहुत क्विक डिसीजन मेकर हूँ, और एक दफ़ा जब मैं फैसला कर लेता हूँ तो मैं उसके ऊपर कभी पछताता नहीं। इवन देखें, जब आप कोई फैसला करते हैं तो 100 में से 100 कभी भी ठीक नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप
कोई भी काम करेंगे तो 100 में से 80 आपके फैसले ठीक हो सकते हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन 20 आपके गलत होंगे। लेकिन आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि यार 100 में से अगर मेरा 80 का रेशो ठीक जा रहा है तो आई एम ऑन अ विनिंग पोजीशन। और वो 20 फैसले भी आपको कुछ सिखा ही रहे हैं बेसिकली, तो सीखते हैं ना उसी 20 से आप जो इसके बाद वाले जो फैसले करते हैं वो फिर 80 से 85 पहुंच जाता है, 80 से 85 पे चले जाते हैं। तो आपका रेशो ग्रेजुअली, जब मैंने भी फैसला शुरू किए थे तो शायद मैं 35 पे ठीक था, 35 से 40, 40 से 50 और 9 अल्हम्दुलिल्लाह 80 पे अगर मैं पहुंच गया हूँ। लेकिन आज के दिन में देखिए ये एक लर्निंग प्रोसेस है, आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप कंप्लीट हैं। सही है, नो वन इज कंप्लीट, बिल्कुल ऐसे। तो आपने सारी जिंदगी सीखते रहना है। इवन कि जैसे है कि वो इल्म के बारे में कहते हैं कि आप माँ की गोद से लेके और बिल्कुल कब्र तक भी जाएं तो आपको सेम गोज फॉर एवरीथिंग, आपने हमेशा सीखना है। बिल्कुल, हमारी तो वैसी टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो इसके अंदर तो आपने सीखना ही सीखना है। इसके अंदर लर्निंग जहाँ आप रुके वहाँ चीज जैसे हमने देखे पहले एक बात की थी कि जिन लोगों ने वक्त के साथ चेंज नहीं किया दे आर नोवेयर। तो सेम ऐसे ही है कि आपको सबसे जो बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, मैं अपनी सारी यूथ को भी ये बोलूँगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो आगे बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये याद रखिए कि जब आप बिजनेस करें तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आपके लिए वो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग है। आपको फैसला लेने के लिए बहुत लंबी सोच नहीं करनी है। बिजनेस के अंदर आपने थोड़ा सा सोचना है और डिसाइड कर देना है, और इसमें ये नहीं है कि जो आपने डिसाइड किया वो 100% ठीक होगा, मे बी यू आर ऑन द रॉन्ग पॉइंट, लेकिन वो आपको सीखने में मदद करेगा और इसके बाद जो आप फैसला करेंगे वो इससे 100% ज़्यादा अच्छा होगा। तो डिसाइड करें, लेट्स गो फॉर इट जैसे हम कहते हैं, और अगर कोई चीज़ गलत भी हो गया तो उसके लिए हाथ ना मलते रहें, पछतावा ना करें, आगे बढ़ें क्योंकि मूव ऑन करें। माजी को माजी का हिस्सा ही रहने दो तो अच्छा है, वरना अगर आप माजी को सोचते रहेंगे तो आप हाल में नहीं रहेंगे, और जब आप हाल में नहीं होंगे तो आप मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचेंगे। वो कहते हैं ना कि माजी के दरीचों में मुस्तकबिल नहीं मिलता। बिल्कुल और हम इसको ऐसे कहेंगे यादें माजी अज़ाब है माजी, छीन ले मुझसे मेरा हाफ़िज़ा। तो जो गलत हो गया ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन आप मिट्टी पाओ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मुनीर भाई किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या कुछ और, या ट्विटर? बिजनेस के हवाले से भी देखा पर्सनली देखा जाए, जब आप ईज में हो, घर चले गए, रात को बैठे हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या सोच में आती है, मैं यूट्यूब लगाऊं, फेसबुक लगाऊं, टिकटॉक लगाऊं, इंस्टाग्राम लगाऊं या ट्विटर लगाऊं? अच्छा, जो मुझे इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसकी वजह व्हाट्सएप, उसकी मैं उसके आपको वजह भी दूंगा। देखिए फेसबुक पे जो आपके दोस्त हैं ना, यू नेवर नो कि वो कौन है। बिल्कुल ठीक है, यानी दोस्त हैं, स्ट्रेंजर्स हैं ज़्यादा, तो आपको उनके बारे में नो हाउ नहीं होती ज़्यादा, और थोड़ा डर भी होता है, अपने एक पोर्टफोलियो के हिसाब से थोड़ा सा मुताद भी रहना पड़ता है। व्हाट्सएप एक ऐसा मीडियम है जिसपे मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझे पता है वो कौन है। तो जैसा आपने पूछा कि सब में से क्या अच्छा लगता है, तो सब में से ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो व्हाट्सएप है, बिकॉज मुझे ये पता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कौन है। ठीक है, और दूसरे मीडियम भी मैं यूज़ करता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं फेसबुक में इस्तेमाल करता हूँ या ट्विटर। तो व्हाट्सएप के बाद सेकंड मीडियम एज एंटरटेनमेंट के लिए क्या? फिर फेसबुक सेकंड होता है, जिसमें मैं ज़्यादातर अपने वो भी ज़्यादा मुझे इसलिए पसंद है कि जैसे हमारे कुछ ग्रुप्स हैं तो मैं उसके अंदर सही जाके चीज़ें देख लेता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, कोई एक ऐसी शख्सियत पिछले 20-25 सालों में आप सोचते हैं कि दिल में वो बात रह गई और उसका थैंक्स अदा ना कर पाए हो, और या वो शख्सियत रही नहीं या कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गई, तो आज कोई ऐसी शख्सियत है तो जो ख्याल में आती है, जो करीब रह के बहुत दूर चली गई? शख्सियत बिल्कुल मेरी वालदा, जो मेरे मतलब और मेरा भाई, ये वो दो बंदे हैं जो मतलब मैं शायद आखिरी सांस, सारी दुनिया के जो लोग हैं वो, लेकिन मैं आखिरी सांस तक भी उनको नहीं। सही, मतलब मैं यही चाहूँगा कि ठीक है मेरे सामने आ जाए, मैं देख लूँ, सही, या वो फील ले लूँ वो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुझे सुनने में आया कि गाड़ियों का बड़ा शौक है आपको तो विच इज़ द फेवरेट कार ब्रांड, कौन सा है आपका? अच्छा, मैं बड़ा रैपिडली जो है ना कार्स को चेंज करता हूँ। ठीक है, और कार्स का जैसे किसी ने बता दिया आपको, वाकई मुझे बड़ा शौक है,
लेकिन जो मेरा जो सबसे ज़्यादा यानी जिसे आप कहना चाहिए जो मुझे पसंद है वो मर्सिडीज। सही। मैं ज़्यादा शौक से जो गाड़ी रखता भी हूँ, ठीक है, और यानी मैं जिस पे हमेशा से कंफर्टेबल भी फील करता हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है। सही है। दैट इज़ वन ऑफ माई। जब मैं आप ये कह सकते हैं, सॉरी इसके रैपिड फायर में ये लंबा हो जाएगा, जब मैं नौकरी करता था तो मैं यानी जब ये गाड़ी मेरे पास से गुजरती थी तो लाजम बात है उस वक्त मेरे पास इसको लेने के लिए इतने वसाइल नहीं थे, अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। तो जब ये मेरे पास से गुजरती थी तो सोचता था यार कभी तो मैंने ये गाड़ी लेनी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वसाइल दे दिए हैं। तो मेरी जो अभी हमेशा से जो फर्स्ट चॉइस होती है कार वो मर्सिडीज होती है। करंट सिनेरियो में आपका फेवरेट ब्रांड, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। मोबाइल के लिए हम गए, मोबाइल फ़ोन के लिए। मोबाइल के लिए मेरा फेवरेट वैसे बता खुद मैं आपको बोलूँगा तो आईफोन है। ठीक है, मुझे मतलब उसको यूज़ करने का ठीक अच्छा भी लगता है, नुकसान भी करता हूँ। लेकिन बिजनेस सिनेरियो से देखा जाए तो हमारे जो जितने भी आपके सामने चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो मतलब आप समझें कि पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त ज़रूरी भी हैं और उन्होंने ही इस सारे सिस्टम को मेंटेन भी किया हुआ है। सही है। कितने कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल कर चुके हैं आप? ऑलमोस्ट तकरीबन पूरी दुनिया ही घूम लीजिए इसी मोबाइल के तो वसत से भी, और बहुत ही कम मुल्क अगर नंबर्स की बात करें तो 50 मुल्क होंगे, 40 अराउंड 30-40 मुल्क तो ऐसे हैं जिसमें गाय बगाए आना जाना लगा ही रहता है। सही है। और मतलब आप समझ लें कि सारे मुल्क ही आ जाते हैं, मतलब दुबई, सऊदीया या थाईलैंड, मतलब इवन नेपाल, बांग्लादेश से लेके यूके, यूएसए तक। सिर्फ यूएसए वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें मैं नहीं गया। अच्छा, आज तक मैंने अप्लाई नहीं किया। ओके। बकाया तकरीबन सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ कोई दुश्मनी है यूएसए से? कोई टाइमिंग की कुछ ऐसी वजूहत रही थी ये बीच में आपके सामने ये जो 9/11 हो गया उसकी वजह से, और एक सबमिशन ऑफ पासपोर्ट का भी बहुत लंबा दौर है। मैं थोड़ा सा हैसल फ्री किस्म का बंदा हूँ, मतलब मुझसे ज़्यादा चीज़ों के लिए भाग दौड़ नहीं होती। सही। खास तौर पे इस काम के लिए। सही। तो शायद आप कह सकते हैं ये वो वाइड वजह है जिसकी वजह से मैंने आज तक यूएस एम्बेसी का मुंह नहीं देखा। बकाया तकरीबन सारी दुनिया ही घूमी है और देखी भी है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं मुनीर भाई कि एक इंसान कभी कभी अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है, अकेले रात में लेटे हुए या कहीं वॉक पे गए हुए। वॉक भी आप काफ़ी करते हैं, इसकी मुझे डिटेल पता चली है। तो क्या सोचते हैं वॉक करते हुए कि मुनीर अहमद अल्हम्दुलिल्लाह आज क्या उस मुकाम पे पहुंच चुका है जो उसने तहिया किया था या कभी सोचा था, या नहीं आप अपने आप से कहते हैं कि नहीं यार पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? नहीं, पिक्चर तो अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन अगर असेसमेंट की बात करते हैं तो जो मैंने सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे आज बहुत आगे हूँ। लेकिन आगे आने का मतलब स्काई इज द लिमिट। अब मैंने ये सीख लिया है कि आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है, सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो वो और अभी इश्क के इंतहा और भी है। ये कौन सा वाला इश्क है? ये बिजनेस वाला इश्क है। मुझे हमेशा से बिजनेस से वाला इश्क है। तो ये है कि मैं हमेशा आगे सोचता रहता हूँ कि मैंने ये करना है, बल्कि ये मेरे बच्चे जो हैं तो वो मैं उनको भी बताता रहता हूँ कि यार ये हमने खाली यहाँ पे नहीं देखना, हमने इसको ये भी करना है, ये भी करना है। तो जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं चीज़ों को मॉडिफाई करता रहता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये था रैपिड फायर राउंड और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब एंडिंग कंक्लूडिंग नोट की तरफ आगे लेके चलते हैं और कुछ और मज़े की बातें मुनीर भाई से करते हैं। और प्रोग्राम के एंड में हम रेसिपी पूछते हैं मुनीर भाई से कि मुनीर भाई ऐसा क्या जादू है, ऐसा कौन सा मैग्नेट है कि जो भी ब्रांड लॉन्च होता है पाकिस्तान में वो पहले हाजिरी फ्रेंड मोबाइल पे देता है? क्या रेसिपी है उसकी, राज क्या है? उस राज से आज टेक ब्लेड के ऑडियंस के सामने पर्दा हटाएं। उस रात से मैंने जब हमने ये इंटरव्यू शुरू किया था ना, जी मैं उस रात से उसी वक्त मैंने आपको पर्दा हटा दिया। अच्छा, वो रेसिपी बता चुके हैं? रेसिपी मैं बता चुका हूँ, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, हाईलाइट कर दें हमारी ऑडियंस को। लेकिन जो ब्रांड्स होते हैं ना वो हमेशा जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हमारे पास आते हैं जी, तो जो सबसे जो मेजर चीज़ होती है वो इसी चीज़ से डरते हैं कि हम लोग एक चीज़ बाजार में लेके जा रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए एक तो पैसा लगाना है। बिल्कुल ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जैसे हम लोग हैं, हम मिल के उसको करते हैं। सही। लेकिन ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि हम हर शेल्फ पे नज़र आएँ। तो फ्रेंड्स मोबाइल ने हमेशा ये काम किया। अब आप उसमें कोई भी ब्रांड देख लें, चाहे हवावे को भी देख लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हवावे जब पाकिस्तान में आया था तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो हवावे लेने के लिए भी तैयार था, पूछता नहीं था। इन्फिनिक्स की मिसाल में आपको देता हूँ, ऑनलाइन से जब आया, भवानी के थ्रू जब आया, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था।
लेकिन हम लोगों की स्ट्रेटजी ये होती है कि हमारी अपनी जो एक गाड़ी जाती है मार्केट के अंदर सामान डिलीवरी के लिए, तो जितने भी हम लोगों से काम करते हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं आगे, जो हमारे साथ बिजनेस जो कार्य कर रहे हैं, हम वहाँ पे खुद से डिप्लॉय करते हैं चीज़ें। सही। तो जिस ये रेसिपी आपने पूछी ना, वो यही है कि ये जो हम लोग, आप किसी भी ब्रांड के लिए सबके दिल से मेहनत नहीं करेंगे तो वो ब्रांड इस तरह मार्केट के अंदर अपनी जगह नहीं बनाएगा। और वो जो असल जो पॉइंट है वही जो मैंने आपको बताया था कि ईमानदारी, नीयत। सही। देखिए मैंने आपको बताऊँ, अगर मैंने एक ब्रांड नहीं किया तो मैंने नहीं किया, और मैंने बड़ी ईमानदारी से साफ कह दिया कि मैं ये ब्रांड नहीं करूँगा। सही। और मैंने वो ब्रांड नहीं किया, चाहे वो ब्रांड मेरे बाद अरूज पे भी गया है। उसकी मिसाल ओप्पो को ले लें, मैंने ओप्पो नहीं किया, लेकिन ओप्पो अरूज पे भी चला गया, तो मैं दोबारा पीछे नहीं गया कि मैंने ओप्पो करना है, क्योंकि मैं जिन ब्रांड से कर रहा था मैंने अपना 100% उनको दिया। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह ओप्पो भी उधर चल रहा था, और जिन ब्रांड को मैं कर रहा था वो भी चल रहे थे। तो रेसिपी यही है सर कि जो भी काम आप करें, इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी 100% करें, अपना पूरा उसको 100% दें, उनको भी अंधेरे में ना रखें और खुद भी ना रहें। सही, यानी 100% ट्रांसपेरेंसी जो है, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आटे में बिल्कुल नमक की तरह है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ज़रूरी है। लोग इसको नहीं समझते, लेकिन ये कामयाबी का यही राज है, बिल्कुल ठीक है, जो हिडन है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। फ्यूचर क्या देख रहे हैं मुनीर भाई, जो पाकिस्तान के अभी सोशल इकोनॉमिकल हालात हैं, मोस्टली इकोनॉमिकल हालात जो हैं, डॉलर पहुंच गया कोई तो 300 के करीब, तो क्या समझते हैं आप कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे? लेकिन छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती है कि हमारी जो जितनी भी पॉलिसीज़ है ना, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं। बिल्कुल ठीक है। देखिए एक गवर्नमेंट XYZ जो भी आती है उसकी कुछ और पॉलिसी होती है, वो कहते हैं जी हमने माल इंपोर्ट करना है। दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कहते हैं नहीं हमने यहाँ मैनुफैक्चर करना है। फिर तीसरी आती है, वो कहते हैं नहीं मैनुफैक्चरिंग में तो फ़ायदा नहीं है, हमें तो वापस इंपोर्ट करना है। तो जब तक एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आए, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, उसको कैरी करें और वो कंटिन्यू हो 15-20 साल तक होगी, तो हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। हमारा ये मोबाइल इंडस्ट्री का जितने भी और ब्रांड भी पाकिस्तान में आएंगे, इन्वेस्टर को भी ट्रस्ट मिलेगा। अभी कोई भी ब्रांड या कोई भी इन्वेस्टर जब जाके पैसे लगाता, उसको कल का नहीं पता होता। आज तो ये कल क्या होगा, ये कल क्या होगा, दिस इज वेरी अनसर्टेनिटी जो है, अनसर्टेनिटी है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तभी ग्रो करेंगी जब कोई भी एक हमारी एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ, और कोई भी जो बंदा बनाएगा उसी पॉलिसी को वो कंटिन्यू करेगा। सही। कोई भी इन्वेस्टर जो उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, इससे क्या होगा कि आपको फॉरेनर इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में मिलेगा। तो उसको पता होगा यार कोई भी आ जाएगा, हमने तो इसी पॉलिसी को लेके चलना है, तो हम मजीद पैसा लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो पैसा लगाएगा वो यही चाहेगा मैं पैसा कमाऊं, लेकिन अगर आपने पैसा लगाया और आगे दूसरी गवर्नमेंट ने या किसी ने पॉलिसी चेंज कर दी, तो आपका पैसा तो फंस गया। अब ये चीज़ आपके इन्वेस्टर को पाकिस्तान से भगा रही है, और यही वजह है आज हम जहाँ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मुनीर भाई ने, और वाकई रियलाइजेशन भी यही है कि अनसर्टेनिटी ऑफ द पॉलिसी और जो इसकी कंसिस्टेंसी है उसकी कमी है। मतलब 2 साल 3 साल में आप फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं करा सकते बहुत बड़ी पॉलिसीज़ की। इसके लिए आपको 10 साल 15 साल की एक फेवरिज्म सपोर्ट चाहिए कि ताकि इन्वेस्टर एतमाद करे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और उनको पता हो कि भाई ये पॉलिसी 2 साल 3 साल में चेंज नहीं हो जाएगी, ये अभी 15-20 साल चलनी है। मुनीर भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना मज़ेदार सेशन होगा। और अभी मैं ऑफ द कैमरा मुनीर भाई को कह रहा था कि शायद हमें 2 एपिसोड करनी पड़े, और यकीनन अब हमें 2 ही एपिसोड्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि आई रियली डोंट वांट टू एडिट और कट एनी पार्ट ऑफ इट। तो मुझे बताएं मुनीर भाई कि जब आपको मैंने कॉल की और आपसे थोड़ा बहुत डिटेल बताई टेक ब्लेड के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं, कैसा प्लेटफॉर्म है हमारा, और जो हम एफर्ट कर रहे हैं क्या ये सही डायरेक्शन है? बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करूँगा आपको, और सॉरी भी करूंगा जब हम पहली दफा मिलने वाले जी, थे। जी, जी। तो अनफॉर्चुनेटली कोई फैमिली की एक इंसिडेंट हो गया था, बात नहीं हो सकी थी 2 महीने पहले। तो आज आई एम फीलिंग लकी इनफ टू बी विद यू। अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, और जितना भी हमने ये सेशन किया बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बल्कि मैंने कुछ चीज़ें आपसे सीखी भी। अरे नहीं, क्या शर्मिंदा कर रहे हैं। तो ये जो आपने ये जो हम लोग आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है, मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, फॉर द यूथ एज वेल। जो लोग आज मतलब मुझे तो छोड़ के जो आपने पहले भी मेंटर उसके मैं देखता भी रहता हूँ, जी जी, जो आपने किए हैं, ये बड़ा एक किस्म का थॉट प्रोवोकिंग किस्म की चीज़ें होती हैं, स्पेशली फॉर द यूथ। जो लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, मतलब मुझे नहीं देखते, जो पहले जितने भी इंटरव्यूज आप कर चुके हैं और जो आप करते चले जा रहे हैं, जी, तो वो यूथ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर सेकेंडली टेक्नोलॉजी की तरफ जब हम आते हैं, तो टेक्नोलॉजी में ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पहले भी थी, अब भी है और रहेगी,
क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी रोज़ बरोज़ नई से नई चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल तो ऐसे। आप ये जो हेल्प कर रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे ये होता है कि एक लेमैन को भी जो चीज़ें नहीं पता होती वो आप उसको जब प्रेजेंट करते हैं तो उसको भी उन चीज़ों के बारे में नॉलेज में इजाफा भी होता है, पता भी चल जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। चलिए सर, थैंक यू नवाजिश सर। आपने हमें अप्रिशिएट किया। असल में मकसद भी हमारा यही है मुनीर भाई कि वो टेक वॉरियर्स, वो टेक सेलिब्रिटीज़, देखें आप हर इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ होते हैं, लोग उनको इनकरेज करते हैं। आपको पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन एक सर्टेन कम्युनिटी के लोग, बिल्कुल वो कम्युनिटी कौन से हैं? वो ब्रांड्स की कम्युनिटी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन की कम्युनिटी है, होलसेलर्स और रिटेलर्स की कम्युनिटी है। लेकिन वो एंड कस्टमर्स जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, 95% ऑफ द ऑडियंस जो है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर या ग्लोबली, दे आर नॉट बिजनेसमैन, दे आर द एंड कस्टमर्स। तो उनको पता होना चाहिए कि अगर हम मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री से लिंक्ड होना चाहते हैं या होंगे तो वो कैसा काम करने का ज़रिया बनेगा, उसमें क्या रिस्क होंगे, क्या उसमें हमें कौन सी चीज़ों को प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे लेना पड़ेगा, और उनके सामने वो कौन सी शख्सियात हैं कि जिन्होंने पिछले 15, 20, 22 सालों में ये सफ़र शुरू करा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो किस मुकाम पर हैं। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम अपने उन हिडन वॉरियर्स को, उन टेक सेलिब्रिटीज़ को सामने लेके आएँ, जो हमारी ग्लोबल ऑडियंस है उनके सामने, और उनको पेश खिदमत करें कि भाई ये हमारे टेक वॉरियर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, दुबई की इंडस्ट्री को, अफ्रीका की इंडस्ट्री को मुख्तलिफ रीजन से इंट्रोड्यूस करवाया। उस ज़माने में वो रिस्क लिया जबकि कोई और बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं था, और आज अगर पाकिस्तान इंडस्ट्री इस टेलीकम्युनिकेशन के बूम पे पहुंची है तो उसमें मुनीर भाई जैसे बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सिर्फ ब्रांड्स को अगर कह दिया जाए कि अगर ब्रांड्स नहीं आते तो ये इंडस्ट्री पहुंच जाती, तो ऐसा नहीं है। उन ब्रांड्स को बेचने वाले, उनको इंट्रोड्यूस करवाने वाले, उनको फ्रंट एंड के ऊपर कस्टमर के सामने उनका एतमाद जीतने वाले मुनीर भाई जैसे लोग हैं। अदरवाइज़ अगर मुनीर भाई अगर सामने खड़े होकर कस्टमर को कन्विंस नहीं करेंगे कि एक अच्छा फ़ोन है और उसकी प्राइस पॉइंट सही है, तो हमारा माशरा जो एक तरीके से वो टैकलेस हो जाएगा, या अच्छी कंपटीटिव क्वालिटी प्राइस उस कस्टमर तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए आज हम सलाम करते हैं मुनीर भाई आपको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टेक ब्लेड को ज्वाइन करने के लिए, एंड वी रियली फील ऑनर्ड, और हमारी खुशकिस्मती कि आज हम इस्लामाबाद में आपके सामने बैठे हैं। और एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि मुनीर भाई फ्रेंड मोबाइल इस्लामाबाद, और हमें बहुत अच्छा लगा, इट वॉज अ ग्रेट एपिसोड। और एंड में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड, सब्सक्राइब टेक ब्लेड। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह।